Hello student, let's start today worksheet. Worksheet subject is science. Worksheet number 12, dated of 26 August, class 7th. You can write here name of the student, name of the class teacher here. Worksheet topic is nutrition in animals, digestion in grass eating animals. Okay, so जंतुओं में पोषण और पाचन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, जो ग्रास ईट करते हैं, ग्रास खाते हैं. लेट्स स्टार्ट. Khushi, a student of 7th, was on a field visit to the nearest animal farm. She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing, even they were taking rest. ओके, सो खुशी 7th क्लास की स्टूडेंट थी और वो एक फील्ड विजिट पे गई थी. तो एक एनिमल फार्म में गई थी नियरेस्ट अपने पास में. तो उसने क्या देखा वहाँ पे कि कुछ भैंस और गाय कंटिन्यूसली मुंह चला रही थी, और जबकि वो रेस्ट कर रही थी, बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, लेकिन मुंह उनका चल रहा था. सो इसको क्या बोलते हैं? इसको जुगाली करना बोलते हैं वैसे बेसिकली. सो लेट्स गो फर्दर. ग्रास ईटिंग एनिमल्स quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of stomach called rumen. ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं. सो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्विकली जल्दी क्या करते हैं, घास खाते हैं, और घास को अच्छे तरीके से नहीं चबाते. वो क्या करते हैं कि वो यहाँ रोमेन में एक आमाशय होती है, एक तरीके से ये मैंने जो हाईलाइटेड किया, एक इस रोमेन में स्टोर करते जाते हैं वो. ठीक है, मतलब स्टोमक में एक सेपरेट पार्ट होता है, उसमें वो उस खाने को, घास को स्टोर करते जाते हैं. ठीक है, तो इस जहाँ पे वो स्टोर करते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रोमेन. द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड इन रोमेन एंड इज कॉल्ड कर्ड. तो जो रोमेन में जब वो आता है तो पार्शली, क्योंकि थोड़ा बहुत चबा लेते हैं वो घास को, तो पार्शली डाइजेस्टेड होता है वो. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ in a small lumps and the animal chew it. फिर क्या होता है कि जब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, या जब उनको भूख लगती है, तो फिर क्या करते हैं कि वो जहाँ पे स्टोर किया है रोमेन से मुंह में वापस लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से, और फिर उसको चबाते हैं वो. ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बेसिकली जुगाली बोलते हैं. तो वो रोमेन से जब रेस्ट कर रहे होते हैं, जब उनको भूख लग रही होती है, देन फिर वो यहाँ से रोमेन से वापस अपने मुंह में लेते हैं छोटे छोटे लम्प्स में, और फिर उनको च्विंग करते रहते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट. ठीक है, तो रोमेन से मुंह में जो फिर से वापस लेते हैं और फिर से चबाते हैं उसको कहते हैं रोमिनेशन. और इस तरीके के एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. ओके, लेट्स गो फर्दर. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ग्रास में क्या होता है कि सेलुलोज काफ़ी हैवी, अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि सेलुलोज क्या है कि प्लांट्स में ही होता है. प्लांट्स का मेन सब्सटेंट है सेलुलोज. ठीक है, तो प्लांट, घास इस तरीके सी चीज़ों में ही सेलुलोज ज़्यादा होता है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस होते हैं. ओके, सो द सेलुलोज ऑफ फूड is digested by the action of certain bacteria in a large suck-like structure present between the small intestine and large intestine of ruminants. ठीक है, तो जो घास चबाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको जस्ट लाइक दिस, ये स्टोमक हो गया, और यहाँ पे एक सक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक तरीके से थैली टाइप में होती है. तो उस स्ट्रक्चर में क्या है कि सम बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करा देते हैं. ठीक है, और ये बैक्टीरियाज ह्यूमंस में नहीं होते, इसलिए ह्यूमंस क्या करता है कि इस तरीके के ग्रास को पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, सिंस दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन.
ठीक है। देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो सेलुलोज मतलब वही प्लांटों में जो मिलता है वो हम प्लांट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमंस नहीं कर सकता, केवल रुमिनेंट्स ही करते हैं इनको। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रुमेन? सो वी रीड हियर रुमेन लाइक दिस। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बना सकते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली सो द ग्रास फूड ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रुमेन। यहाँ तक ओके, राइट। लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रुमिनेंट्स। सो रुमिनेंट्स के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है काओ, बफेलो, कैमल, हॉर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो घास चबाते हैं, ठीक है। इवन गॉट। क्वेश्चन नंबर 3, वाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज? सो वी रीड हियर, सिंस these bacteria are not present in humans, therefore we cannot digest cellulose. So ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से बन सकता है, यहाँ तक, ठीक है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रास इज रिच, यहाँ ब्लैंक था, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सेलुलोज। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ, यहाँ ब्लैंक था, मैंने लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, ऊपर दिया भी हुआ है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ये गया, ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लैंक था, रूमिनेंट्स, ठीक है। जो एनिमल्स रूमिनेशन करते हैं, मतलब जो गाली करते हैं उस तरीके से खाने को रूमेन से फिर से मुख में लाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स। ये यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants. Okay, so your worksheet has finished. So please student, like this video, subscribe this channel, so you will get a notification for further worksheet. Thank you, have a nice day.